गाइस आज हम बात करने वाले हैं दिस कीवर्ड की और सुपर कीवर्ड की कि दिस और सुपर क्या होते हैं और आप क्यों इनको इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास CWH_47_ दिस सुपर, शिफ्ट एंटर, मेन एंटर, कंट्रोल जूम, मतलब कंट्रोल स्क्रॉल से जूम हो जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को दिस और सुपर के बारे में बताऊँगा। देखो दिस क्या है, सबसे पहले दिस के बारे में सुन लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, एक क्लास लिटरली मैंने इसका नाम दे दिया है। ये इनहेरिटेंस से थोड़ा सा हट गया, बट इनहेरिटेंस में आप लोगों को दिस काम में आएगा जब आप कर रहे हो इनहेरिटेंस। तो सुपर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी इनहेरिटेंस में नहीं कर रहा हूँ, एक क्लास यहाँ पर बना रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर मान लो इंट ए बना दिया, और इंट ए बनाने के बाद यहाँ पर मैंने एक मेथड बना दिया जो कि है पब्लिक इंट रिटर्न वन के नाम से मैंने एक मेथड बना दिया जो कि एक्चुअल में रिटर्न करता है 1, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मेथड बनाया जो कि 1 को रिटर्न करता है। मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एक क्लास, और उसके बाद मैं लिखूंगा E= न्यू एक क्लास। और जब मैं ऐसी एक क्लास बनाऊंगा तो मान लो मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। और उस कंस्ट्रक्टर में मान लो मैं एक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, और मान लो वो वैल्यू v है, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, गलती से कुछ दब गया क्या, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ A=v। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं A=v करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर मैं इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। मान लो मैंने कोई वैल्यू डाल दी 5, ठीक है, तो v मैंने एज 5 यहाँ पर पास कराया और a की वैल्यू v हो जाएगी। तो मान लो मैं a के लिए गेटर और सेटर बनाता हूँ, मैं यहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ सेटर नहीं गेटर बनाता हूँ सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। सेटर तो ये ऑलरेडी है कंस्ट्रक्टर। तो एक मैंने मेथड बनाया गेट a, और मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा system.println और यहाँ पर मैं लिखूँगा e.getA, तो मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए, राइट क्लिक करके चलो बेटा रन हो जाओ, शाबाश 5 यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो 5 यहाँ पर मुझे मिल गया। और यहाँ पर आप देखो कि 5 वैल्यू मुझे क्यों मिली है, क्योंकि मैंने v को 5 सेट किया था। अगर मैं इसको 65 सेट करता तो मुझे 65 यहाँ पर देखने को मिलता। अब आप लोग कहोगे दिस का तो कहीं इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अब अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जो दिस है, this.a=v मैं कर दूँ तब भी ऐसा ही होगा, तो आप कहोगे कि यार कि दिस को इस्तेमाल क्यों करें जब दिस से भी वही हो रहा है, बिना दिस के भी वही हो रहा है, तो ये दिस का क्या महत्व है। दिस एक रेफरेंस है, दिस एक रेफरेंस है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको पास करो कहीं और, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को जो कि बन रहा है, यानी कि जब कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ये जो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, या फिर अगर ये बन चुका है ऑब्जेक्ट, आप चाहते हो यही ऑब्जेक्ट पास हो जाए किसी मेथड से कहीं और। मान लो कि इस मेथड के अंदर मैं एक दूसरा मेथड कॉल करना चाहता हूँ जो कि एक क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और आप इसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिस पर ये मेथड चल रहा है, उसको कहीं और पास कराना चाहते हो, तो आप कैसे पास कराओगे, तो आप दिस का इस्तेमाल करके पास कराओगे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ई जो है उसको पास करा दूँ कहीं पर, लेकिन ये काम अगर आप ई के किसी मेथड से करना चाहते हो तो आप उस मेथड के अंदर दिस का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं इसको ए कर देता, मान लो मैं इसको ए कर देता, तब भी ये काम करता, ठीक है। तो मैं इसको चला के दिखाऊँ 65, अगर अभी मैं यहाँ से दिस हटा दूँ तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये कहेगा A=A, क्या मतलब हुआ इस बात का, और ये आप लोगों को एरर देगा। और ये देखो ये कंफ्यूज हो गया, इसने आप लोगों को 0 दे दिया। इसने कहा यार क्या चल रहा है, ये एरर तो नहीं दिया इसने, बट जो आप अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव नहीं कर पाए। इसलिए आपका अगर वेरिएबल का नाम सेम है मेथड के अंदर, और आपको this.a लिखना पड़ेगा अगर आप रेफ़र करना चाहते हो इस ऑब्जेक्ट के a की वैल्यू को, यानी कि ये प्रॉपर्टी को अगर आप रेफ़र करना चाहते हो तो आपको this.a लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर तो a जो है जो आपने पास किया है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी काम आता है। तो एरर नहीं मिला हमको, बट 0 मिला देखने को, यानी कि हमारा ए सेट नहीं हो पाया। तो इस तरह के एररों से बचने के लिए आप लोगों को इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने दिस का महत्व देख लिया। तो मैंने नोट्स में ना बड़े आराम से आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ वे फॉर अस टू रेफरेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विच इज़ बीइंग क्रिएटेड। मतलब कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट हो रहा है, या अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कोई मेथड रन कर रहा हूँ और मैं उस मेथड के अंदर से मान लो पास करना चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट को, तो मैं कैसे करूँगा।
मैं दिस का इस्तेमाल करूँगा। यानी कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्टर चला रहा हूँ, मान लो मैंने दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए लिख दिया यहाँ पर, अब मैं यहीं पर इस ऑब्जेक्ट को पास करना चाहता हूँ ऐसे के ऐसे ही कहीं पर, तो मैं कर सकता हूँ। मान लो मैं इस तरह से इसको पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के काम जो है वो करेंगे आगे, बट दिस का मतलब यही होता है। दिस एक रेफरेंस है, जिस तरह ई एक रेफरेंस है जो कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, उसी तरह दिस भी एक रेफरेंस है जो कि आपको क्लास में अवेलेबल है। अब ये जो ई है ये आपको इस क्लास में अवेलेबल तो नहीं है, तो दिस एक ऐसा रेफरेंस है जो कि इस क्लास में अवेलेबल है और आप इसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर सकते हो जिस पर ये मेथड रन हो रहा है या फिर ये कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। तो उसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रेफर करना है फॉर एनी रीज़न तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब मे भी आपको ये चीज़ एडवांस लगे, आपको यार मैं तो ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहता। जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करोगे तब आप लोगों को वहाँ पर पता चलेगा कि कैसे कैसे आप लोगों को मेथड्स को दिस पास करके देना पड़ता है, ठीक है। वो आप लोग अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे होगे एडवांस लेवल की तो आप लोग को वहाँ पर पता चलेगा, बट दिस इज़ पॉसिबल। अभी के लिए आप सिर्फ इतना रख लो एंड दैट शुड बी इनफ। तो दिस क्या है? दिस रेफरेंस है उस ऑब्जेक्ट पर जो कि क्रिएट हो रहा है या फिर जिस पर मेथड कोई भी रन हो रहा है, ठीक है। तो दिस डॉट एरिया इज इक्वल टू 2 अगर लिखा तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि जो दिस है यानी कि यही ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसके एरिया को 2 कर दो। एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑल्सो, क्योंकि आप अगर दिस डॉट एरिया इज इक्वल टू 2 करोगे यानी कि दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर एक बहुत ही क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि इसकी किसी प्रॉपर्टी को सेट किया जा रहा है। तो एक प्रोग्रामर के लिए क्लैरिटी भी आ जाती है जब आप दिस का इस्तेमाल करते हो, तो ठीक है। तो दिस के बारे में अभी इतना ही। अब सुपर कीवर्ड की बात करते हैं। अब सुपर कीवर्ड को थोड़ा सा डीप डाइव करके समझते हैं कि क्या है ये सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड के अगर बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो सुपर हमने इस्तेमाल किया था सुपर क्लास को रेफरेंस करने के लिए। तो सुपर एक रेफरेंस वेरिएबल है यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक क्लास नाम की क्लास बना के बताई। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊँगा और मैं उसका नाम रखूँगा 2 क्लास, और वो एक्सटेंड करेगी एक क्लास को, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैं एक चीज़ और कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंट सी, और इंट सी लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और ये कह रहा है देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन एक क्लास, ओके। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि जब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा एक क्लास का, तो कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझसे ये कहा जा रहा है कि यार जब 2 क्लास को आप कॉल कर रहे हो इस कंस्ट्रक्टर को, तब ये एक क्लास के कंस्ट्रक्टर को जाके कॉल करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिस पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर आपने बनाया ही नहीं है, तो इसीलिए ये आपको एरर दे रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दो सुपर सी कि यार मैं उसको रन करना ही नहीं चाहता, मैं तो इसको सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को यानी कि ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ जो कि आर्ग्यूमेंट्स लेता है, तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सुपर किस लिए इस्तेमाल होता है, मैं ज़रा आपको एक ऑब्जेक्ट भी बना के दिखा देता हूँ 2 क्लास का। तो डॉकलेट नहीं है, 2 क्लास डी इज इक्वल, बड़ा अजीब से नाम रख दिया यार मैंने, तो प्लीज़ बियर विद मी। यहाँ पर 5 पे दे देता हूँ इसको, सेमीकोलन लगाता हूँ और उसके बाद इसको रन करूँगा तो देखो आप सक्सेसफुली ये रन हो जाएगा। मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ, रन हो गया, यानी कि 2 क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था वो रन हुआ, और उसी के साथ साथ 65 आप लोगों को प्रिंट हो रहा है ई डॉट गेट ए करके, यानी कि मैंने ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली कॉल लिखी हुई है इसके बदले में ये चीज़ लिख कर आ रही है। थोड़ा इंडेंट ठीक कर देते हैं इसका ताकि प्रोग्राम अच्छा दिखे हमको, और उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। आई एम अ कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं यार इंग्लिश में, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ इस तरह से, और आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन एट दिस पॉइंट। अब देख लेते हैं यहाँ पर सुपर कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि यूज़ होता है इमीडिएट पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 आपके यूसेज लिखे हैं। कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, पेरेंट क्लास में कोई इंस्टेंस वेरिएबल है और आपको उसको एक्सेस करना है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप लोग कोई पेरेंट क्लास का मेथड इन्वोक करना चाहते हो तो आप वो इन्वोक कर सकते हो।
उसके बाद आप लोग यहाँ पर पेरेंट क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कोई कस्टम कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाए, तब आप लोगों को सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया। मैंने कहा है कि यार सुपर सी, यानी कि मुझे सुपर क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जो कि एक इंटीजर लेता है, ठीक है, जो कि एक इंटीजर लेता है, ये मैंने बोला है कुल मिला के, ठीक है। तो सुपर सी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को, और हम लोग दिस और सुपर को थ्रू आउट द कोर्स यूज़ कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अभी भी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, तो यार ये कोर्स है, एक जगह पर सारी चीज़ आप लोगों को मिल रही है, आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करना अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार कब आएगा गैस द नंबर का सॉल्यूशन, बहुत जल्दी आने वाला है, तो बना दूंगा यार सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आ रही हैं चीज़ें। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं यार नोट्स की PDF कहाँ है यार, चैप्टर खत्म होने तो थोड़ा सा तो सब्र कर सकते हो यार, सब्र का फल तो वैसे भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता है, तुमने कहावत सुनी ही होगी। तो सब्र का फल क्या होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता है को, ठीक है। ध्यान से आप लोग अभी सीखो कॉन्सेप्ट्स को, और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उसको प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि जावा इज़ नॉट अबाउट वॉचिंग वीडियोज़, जावा इज़ नॉट अबाउट रीडिंग नोट्स, प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट एक्चुअल प्रैक्टिसिंग। जब तक आप वो एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं दोगे, वो टाइम जब तक आप नहीं दोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, ये फैक्ट है, और मैं तो यहाँ पर आप लोगों को फैक्ट ही बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, जब तक आप अपनी उंगलियों से इन प्रोग्राम्स को टाइप नहीं करोगे, वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हो, वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी जो कि रिक्वायर्ड है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो प्रैक्टिस करें, इसलिए सब लोग एक एक करके सारे प्रोग्राम्स जो मैंने यहाँ पर लिखवाएं, कम से कम कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए प्रोग्राम्स आप लोग लिखें। मैं सारे के सारे प्रोग्राम का सोर्स कोड दे दूंगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से लेके प्रोग्राम वैसे तो खुद से टाइप करो, बट अगेन अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है, जैसे कि सुबह को एग्ज़ाम है और रात के 12 बज रहे हैं अभी, तब हाँ मैं इस चीज़ को जस्टिफाइड मानता हूँ, आप कॉपी पेस्ट करके चला सकते हो प्रोग्राम, बट ऐसी नौबत ही मत आने देना यार। पहले से इतना तो प्रिपेयर कर लो ना कि यार बेइज्जती ना हो एग्ज़ाम में, ये नहीं हो कि यार पास भी नहीं हो सकते, वो वाली सीन नहीं होना चाहिए ना। सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है यहाँ पे टॉपर लोग भी हैं जो कि पहले से सिलेबस ख़त्म करके बैठ जाते हैं, लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं और बहुत बड़े बनना चाहते हैं, एट द टॉप रहने चाहते हैं, बट यहाँ पर मैं सबको साथ में आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ। तो वो लोग भी जो ये सोचते हैं कि यार एक दिन पहले पढ़ लेंगे, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि यार कम से कम इतना तो पढ़ लो कि यार एग्ज़ाम आने तक ये ना होगी यार पास भी हो जाऊँ या नहीं हो पाऊँ, उसका कोई मेरा कोई गारंटी नहीं है, पास भी हूँ या ना हूँ, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सो एनीवेज हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे जावा को। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।